तो आज का दूसरा लेक्चर जो है वो खिदमत पर है या इल्म की खिदमत पर है। इन्होंने कहा कि आप ये इल्म की खिदमत करते हैं और अपना वक्त देते हैं, तो खिदमत को पहले हम डिफ़ाइन करें कि खिदमत क्या है और इमाम को किस तरह से पसंद है, और क्या खिदमत के अंदर भी कोई छोटी और कोई बड़ी खिदमत होती है। एक शख्स है जो वॉलंटरली दुनिया के अंदर बहुत सारी खिदमत कर सकता है, जिस तरह से किसी गरीब आदमी की मदद करनी, उसको कुछ वक्त देना, उसके लिए कोई चीज़ करना, या वो अपना 2 मिनट निकाल कर किसी अंधे को रोड क्रॉस करवा देता है, या किसी का हाथ पकड़ के वो उसको अपने घर तक पहुंचाता है, या वो अपने नेबर की मदद करता है, खिदमत करता है, या वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, या जमात खाने के अंदर वो शूज़ कंपनी में अपनी खिदमत देता है, या वो पानी कंपनी में अपनी खिदमत को देता है, या वो वॉलंटरिज्म के अंदर रहता है और जमात के अंदर अलग-अलग जो भी खिदमत है, चाहे वो सड़क पे खड़े रहकर गाड़ियों को गाइड करना है, दरवाजे पे खड़े रह के चौकीदारी करनी है, या जमात के अंदर डिसिप्लिन रखनी है, या नांदी के अंदर, या ऐसी कोई खिदमत। आप सब खिदमत को देखें और लें, और खुदावंद ताला की तरफ से जो इस खिदमत को पसंद किया गया है वो ये है कि जो लोग मेरे कुंबे की खिदमत करते हैं, मेरे कुंबे के लिए भलाई करते हैं, यानी कि इंसानियत के लिए जो भलाई करते हैं, खुदावंद ताला फरमाते हैं कि वो मुझे बहुत पसंद है। वो लोग मुझे बहुत पसंद है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। चूँकि खिदमत बहुत सारी किस्म की है, तो हम कौन सी खिदमत करें? तो मैं आपको ये कहूँगा कि खिदमत के अंदर अगर आपका मकसद आजीज़ी करना है तो शूज़ कंपनी से बेहतरीन खिदमत कोई नहीं है। क्योंकि जब आप शूज़ कंपनी में अपनी खिदमत देते हैं, जब आप लोगों के जूतों को हाथ लगाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं, अगर आप इल्म के साथ खिदमत कर रहे हैं तो, कि मैं मोमिनों के जूते के बराबर हूँ, उसके पाक की खाक के बराबर हूँ, और ये इस आजीज़ी के साथ आप इस खिदमत को अंजाम देते हैं। लेकिन खिदमत करने के लिए भी इल्म की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई शख्स जाने बगैर, इल्म के बगैर खिदमत करता है और उसको नहीं समझता है, तो वो खिदमत भी उसकी ज़ाया हो जाती है। जो इमाम को माने बगैर, इमाम को जाने बगैर, इमाम के फरमान को समझे बगैर खिदमत करता है, उसकी खिदमत ज़ाया हो जाती है। कुरान के अंदर आपको एक आयत मिलेंगी कि वो लोग जो अच्छे अच्छे अमाल करते थे लेकिन मुझ पर यकीन नहीं करते थे, यानी कि खुदा पर ईमान नहीं लाते थे, उनके अच्छे अमाल को खुदावंद ताला क़यामत के दिन ऐसे उड़ा देगा जैसा मट्टी हवा में उड़ जाती है। यानी कि मुंह की फूंक मारकर उसके अच्छे अमाल को उड़ा देगा, यानी कि उसके अच्छे अमाल का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों?
कि उन्होंने इमाम को जाने बगैर, इमाम को माने बगैर, इल्म के बगैर, कुछ सच्चे समझे बगैर एक अमल किया और उस अमल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसकी एक मिसाल लें आप। एक गधा है या एक घोड़ा है, अपने ऊपर इतना सामान लाद के जाता है, वो अपने मालिक की खिदमत करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो कोई खिदमत कर रहा है? नहीं, ये कोई खिदमत नहीं है। एक गधे और एक घोड़े का तो काम ही यही है कि वो अपने सर पर बोझ उठाए और एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाए। अगर हम भी गधे या घोड़े की तरह बोझ को उठाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक और आयत की तरफ आए कि वो लोग जो किताब को, खुदा की किताब को, ये तौरात के लिए कहा गया कि वो लोग जो तौरात को अपने सरों पे उठाए हुए हैं और उसको नहीं समझते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे अपने सर पर बोझ उठाए हुए। हालांकि वो तो खुदावंद ताला की किताब को उठाया था। फिर उसके आगे है कि ये इस किताब के कागज़ों को कागज़ बनाते हैं, ये इस किताब को करातीस बनाते हैं, जबकि वो किताब नूर थी, उसने उसको कागज़ बना दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। खिदमत के अंदर सबसे बड़ी खिदमत इल्म की खिदमत है। जब हाज़िर इमाम को गोल्डन जुबली में गोल्डन जुबली का नजराना पेश करने की बात आई और कुछ पैसों का नजराना देने की बात आई, तो मुल्ला ने क्या फरमाया कि आप मुझे वक्त और नॉलेज का नजराना दें। ये नजराना इमाम को पसंद है, ये खिदमत इमाम को पसंद है। वक्त और नॉलेज, इल्म की खिदमत सबसे बादशाह खिदमत है। क्यों? कि आप इल्म से एक मरी हुई रूह को, एक मरे हुए ईमान को, एक रूहानी तौर पर मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकते हैं। और एक शख्स को जिंदा करना ऐसा है जैसा पूरी दुनिया को जिंदा कर दिया, तमाम रूहों को जिंदा कर दिया। उससे बड़ा क्या सवाब हो सकता है कि एक शख्स अपने हकीकी इल्म से एक इंसान की रूह को, एक इंसान को इल्मी, रूहानी और अकली तौर पर पैदा कर दे, जिंदा कर दे, और उस शख्स की वजह से उसके अंदर जितनी भी मरी हुई रूहें थी वो सब की सब जिंदा हो जाए। यानी आपने एक कायनात को जिंदा कर दिया और अब वो इस जिंदगी की वजह से इमाम के नूर तक पहुंच सकता है, वो इमाम की हकीकी मायनों में खिदमत कर सकता है इल्म के ज़रिए से। इल्म को समझकर खिदमत करने की ज़रूरत है। एक टीचर नए स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों को अच्छा इस्माइली बना सकता है। एक शख्स किसी के जूते उठाकर, किसी के पानी पिलाकर, किसी की गाड़ी की सेफ्टी करके उसको एक अच्छा इस्माइली नहीं बना सकता है। वो खिदमत भी ज़रूरी है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो खिदमत रायगा जाती है, नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं। वो खिदमत भी ज़रूरी है, लेकिन खिदमत के अंदर जो बादशाह खिदमत है वो इल्मी खिदमत है कि आप एक इल्म से, एक हकीकी इल्म से
एक इस्माइली को एक अच्छा इस्माइली बना सकते हैं, एक इंसान को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, एक मरी हुई रूह को जिंदा कर सकते हैं, एक ईमान को भरपूर ईमान बना सकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन खिदमत है और ये बादशाह खिदमत है। इल्म की खिदमत के अंदर हम आए, आप कह सकते हैं कि मैंने इल्म तो बहुत लिया लेकिन मैं या मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं टीचर बन जाऊं, तो मैं तो कभी किसी को इल्म नहीं दे सकूंगा, तो फिर मैं ये बादशाह खिदमत कैसे करूं। एक हदीस याद आती है कि दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं। एक जो आलिम है यानी कि इल्म देने वाले, एक मुतलिब है इल्म को लेने वाले, और एक उसके मददगार है। इल्म लेने और देने में मददगार। आज जिस घर के अंदर ये क्लास हो रही है वो अपना घर देकर, अपनी जगह देकर इल्म की खिदमत कर रहे हैं, यानी कि बादशाह खिदमत। ये इल्म की खिदमत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इल्म देकर खिदमत करें, आप इल्म के लेने और इल्म देने के मददगार हो जाएं। अगर कोई शख्स किसी को नए स्कूल ले जाने में मदद करता है, अगर एक शख्स किसी को इल्म की क्लास में जाने के लिए राइट देता है, अगर एक शख्स किसी को इल्म की तरफ रागिब करता है, उसकी तवज्जो दिलवाता है इल्म की तरफ, तो वो शख्स इल्म की खिदमत करता है और ये सबसे बड़ी खिदमत है। एक शख्स अगर अपना वक्त देकर इल्म को हासिल करता है तो ये उसकी वक्त की खिदमत है इल्म के लिए, और ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। अगर आपके पास इल्म है तो आप किसी को इल्म दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि हकीकी इल्म कहाँ पर है तो आप किसी को बताकर इल्म दे सकते हैं या इल्म दिलवा सकते हैं, और उसके अंदर आपका भी हिस्सा होगा इस खिदमत के अंदर। इसके बरक्स ये वार्निंग के तौर पर है। आप किसी को इल्म से रोकते हैं या किसी को इल्म की तरफ नहीं आने देते हैं, या अपने मफाद के लिए आप किसी को इल्म की तरफ रागिब नहीं करते हैं, या कोई अच्छा इल्म हासिल कर रहा है उसको वहाँ पर जाने से रोकते हैं, तो आपने ऐसा किया कि जैसा इस हदीस के अंदर था कि खुदावंद ताला को वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसके इंसानियत की, उसके कुंबे की खिदमत करता है, और आपने उस खिदमत से उस शख्स को रोक लिया। यानी कि आपने खुदावंद ताला के खिलाफ डायरेक्ट जंग की कि जो खुदावंद ताला को पसंद है और चूंकि आपको पसंद नहीं है तो आपने उसको रोक लिया और आपने खुदावंद ताला के खिलाफ काम किया। इंशाअल्लाह हम तमाम इल्म की अहमियत को जानते हैं, और आज हमने इल्म की खिदमत के बारे में भी जाना कि इल्म की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। आप इल्म के लिए वक्त दें, इल्म को हासिल करें। आप इल्म देने के लिए वक्त दें और इल्म की खिदमत करें। आप इल्म जानते हैं तो दूसरे को बताएं। आपको पता है कहाँ पर हकीकी इल्म है तो उसको फैलाएं, उस लोगों को बताएं कि कहाँ से इल्म हासिल करना है। अगर आपके पास इल्म की कोई अच्छी बात है तो किसी को बताएं। ये दावत होगी उसके लिए
कि वो इल्म की तरफ आए, और ये सारी इल्म की खिदमत के अंदर आता है, जो कि सबसे बड़ी खिदमत है। इंशाअल्लाह इमाम का यही फरमान है कि हम वक्त और नॉलेज का नजराना पेश करें, और ये नजराना मौला अपने हुजूर में कबूल करें। जो भी हम आना दवाना यानी कि एक वक्त या दूसरा वक्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया या अली मदद, या अली मदद। अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। हम टाइम एंड नॉलेज को यही समझते हैं कि जमात खाने के लिए टाइम और नॉलेज दो, तो ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं, टाइम निकाल के नॉलेज ले सकते हैं, ये भी नजराना ही हुआ जी। क्योंकि जब इमाम कोई फरमान फरमाता है तो उसके अंदर बहुत वुसअत होती है। आप उसकी मिसाल लें कि जब गोल्डन जुबली में मौला ने यह फरमान फरमाया कि आप वक्त और नॉलेज दें, तो वहाँ पर 5, 10, 15 साल के बच्चे भी थे, और 65, 75, 85 साल के बूढ़े भी थे। उसके अंदर पढ़े लिखे लोग भी थे, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह भी थे, और उसके अंदर मेरे जैसे ना पढ़े लिखे लोग भी हो गए। अब वो बच्चे, वो बूढ़े और जो ना पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस तरह से अपने वक्त और नॉलेज की खिदमत कर सकते हैं और नजराना पेश कर सकते हैं? तो क्या मौला ने एक ऐसा फरमान फरमाया जो तकरीबन जमात के लिए नामुमकिन हो? नहीं, बच्चे इल्म हासिल करके इस नजराने को पेश कर सकते हैं, इल्म के लिए अपना वक्त दे सकते हैं, इल्म की हसूली के लिए तालिब इल्म बनकर, एक उस्ताद आलिम बनकर अपना वक्त दे सकता है। एक प्रोफेशनल के अंदर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर अपना वक्त और अपना नॉलेज देकर किसी को सिखा सकता है। और हमारे एल्डर वो किसी को इंकरेज करके इल्म की तरफ और अपने एक्सपीरियंस से किसी को इल्म दे सकते हैं, या अपने बच्चों को इल्म की तरफ रागिब करके इमाम के इस फरमान को मान सकते हैं, और बुढ़ापे में भी वो इल्म ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो इल्म दे। तो इस फरमान को 100% लोग पूरा कर सकते हैं, वरना तो ये बहुत ही बड़ी अन्याय हो जाती है कि इमाम ने एक ऐसा फरमान फरमाया जिसको अक्सरियत फॉलो नहीं कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर बच्चे, अनपढ़ या नॉन प्रोफेशनल लोग और एल्डरली हो गए। जमात करने में यही मिसकंसेप्शन है कि ये फरमान यंगस्टर्स के लिए कि अपना टाइम एंड नॉलेज देवे, या प्रोफेशनल्स के लिए है, तो ये जमात के लिए फरमान नहीं है, यही मिसकंसेप्शन है। हाँ, तो ये सिर्फ ना समझी की वजह से ऐसा समझने में आता है, बल्कि इमाम हर एक के लिए एक ऐसा फरमान फरमाता है कि जो हर इस्माइली इसको फॉलो कर सके। बहुत नवाजिश, या अली मदद, या अली मदद।